जिस जीवन परिस्थिति में हम हैं, जिस जीवन की घड़ी में हम खड़े, वहां हमको किसने लाया? शोर ने, शब्दों ने, बोलने, बातों ने। वापस उस ओर पहुंचना है जो आत्मा का मूल स्वभाव है, जो आत्मा की मूल प्रवृत्ति है, और वो है मौन। मौन महाशक्ति है। ऊर्जा का भंडार है। सभी संसार के शोर से निकलकर इस मौन गुफा में आए। उद्देश्य एक ही है, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मुझे स्वयं को जानना है, समझना है। वो जो दिनचर्या बाह्य मुक्ता में भटक रही है, स्वयं को फिर केंद्रित करने का लक्ष्य। पहला नियम, पूर्ण मौन। दूसरे बात करते हैं तो करने दो, हम स्वयं चुप रहे, नहीं तो इतना गहरा कार्य जो करना है वो अधूरा रह जाएगा। कितनी वासनाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं, कितने घाव अवचेतन में है, कितने भिन्न भिन्न भाव, भावनाएं, सप्रेस्ड की हुई फीलिंग्स हमारे भीतर है। कितने राग द्वेष से भरा ये चित्त है। हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कैसे स्वयं को जानेंगे, जब तक कट ऑफ नहीं करेंगे? भीतर की यात्रा कैसे होगी जो कितनी गहरी है? अनुभव कैसे होगा? जितना मौन गहरा उतना अनुभव गहरा। यहां आकर भी क्लास में अभी अभी बैठे हुए भी बातें अगर चालू है एक दूसरे से, योग करने जाते हैं बातें करते करते, योग करने के बाद फिर बातें करते करते अमृत वेला कमरे में लौटते हैं, भोजन करने जा रहे तब बातें करते करते जा रहे, भोजन कर रहे तब भी बातें कर रहे हैं, स्वाद की चर्चा चल रही है। यहां किस लिए थे? अब भी यहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, इसमें उत्सुकता है तो अनुभव कब करेंगे? अनुभव इतना सस्ता नहीं, अनुभव त्याग मांगता है। वाणी का त्याग, आवाज का त्याग, नहीं तो यहां आना, यहां सुनना, लिखना, घूमना फिरना, खाना पीना, और यहां से जाकर सेंटरों पर, संदली पर बैठकर अनुभव सुनाना, यहीं तक वो सीमित रहेगा। प्रभाव 10 दिन रहेगा, 15 दिन चलेगा, 1 मास चलेगा, बस।
डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एकांत की आवश्यकता है, और यहां रहते हुए भी भीड़ में ही है। सबके बीच में रहते हुए अनुभव करो कि मैं अकेला हूं, अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। तो ही भीतर पेनेट्रेट कर सकेंगे, नहीं तो जो संस्कारों के साथ आए थे वही संस्कार ले जाएंगे। ऊपर ऊपर की केवल सफाई होगी, डीप सबकॉन्शियस में जो वासनाएं हैं, जो घाव है, वो एज इट इज। तो पहला नियम बातचीत बंद, दूसरा नियम मोबाइल बंद, जो अब भी चालू है, अभी तक संपर्क रखा है। ये ज्वाला भवन है, तपने के लिए आए हैं, जलने के लिए आए हैं, निखरने के लिए आए हैं। ये काम पूरा नहीं होगा। तीसरा, अपने आप को कैद कर दो इस परिसर में, टोटली लॉकडाउन। चौथा, नजर नीचे, चलते फिरते आंखें नीचे, इधर क्या है, उधर क्या है, इससे बात करो, उससे बात करो, इस डिपार्टमेंट में जाऊं, उस डिपार्टमेंट में जाऊं, यहां घूमूं, वहां घूमूं। यही तो करते आए हैं सदियों से। स्वयं के भीतर प्रवेश करना है, स्वयं के भीतर ही जो तरंगे हैं, उन तरंगों को देखना है। जो भावनाएं, जो विचारों के पीछे छिपी हुई सूक्ष्म भावनाएं क्या है, उनको देखने के लिए बाह्य सभी आवाजों से मुक्ति चाहिए। तो जब तक यहां है अब से तब तक इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अब तक रखा नहीं रखा उसको बाजू में रख दो। अब नाउ यहां बैठे बैठे ही जो सबसे बड़ा संगीत है जीवन का, वो मौन संगीत है। चीन में एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन कभी हुआ था, हाय हुई नाम था उसका। वेरी फेमस म्यूजिशियन। उसकी बराबरी का पूरे चीन में कोई भी नहीं था, परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसने अपना वाद्य का प्रयोग कम करते गया, वो जो इंस्ट्रूमेंट था। और एक समय आया उस इंस्ट्रूमेंट को ही फेंक दिया उसने। लोगों को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा म्यूजिशियन, इतना बड़ा संगीतज्ञ, और उसने अपने वाद्य को फेंक दिया। लोगों ने उससे जाकर पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? म्यूजिशियन का तो जीवन होता है वो इंस्ट्रूमेंट। उसने कहा, जैसे जैसे मैं इस कला में पारंगत हो रहा हूं, मुझे पता चल गया है कि वास्तव में संगीत बाहर है ही नहीं। बाहर केवल शोर है, और वास्तविक संगीत तो भीतर है, और वो संगीत मौन का है। बाहर केवल आवाजें हैं। और हमें बाहर का संगीत प्रिय भी इसलिए लगता है क्योंकि भीतर में इतना कोलाहल है, इतनी हलचल है।
उसी वजह से बाहर का गीत, बाहर का संगीत प्रिय लगता है। जब भीतर का संगीत सुनने लगेंगे तो कुछ ना बोलने की इच्छा होगी, ना कुछ सुनने की इच्छा होगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितना बच्चों को बाह्य मुक्ता में रस है उतना अंतर्मुक्ता में नहीं है। अंतर्मुक्ता का रस अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए 3 दिन के लिए, ना कोई मिलने के लिए, ना कोई मोबाइल, ना कुछ, तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? हमारा स्वभाव हो गया है बोल का, बातों का, चर्चा का, चैट, कॉल, वीडियो कॉल। अनुभव नहीं होगा। अध्यात्म के अनुभव बहुत गहरे होते हैं। इतनी उथली, इतनी सुपरफिशियल और इतनी आर्टिफिशियल दिनचर्या से वहां तक तो पहुंच भी नहीं सकेंगे। एक फिलोसोफर जब हाई हुई के पास गया और कहने लगा कि मुझे भी सीखना है संगीत, हाई हु ने कहा कि सीखना है तो बैठो यहां और अपने सारे इंस्ट्रूमेंट फेंक दो। वो बैठा रहा, कई मास तक रहा और लौट कर आया तो इतना शांत, इतना स्थिर। उसके अपने बहुत सारे शिष्य थे, उन शिष्यों ने उससे पूछा क्या सीखा, कौन सा संगीत सीखा? उस फिलोसोफर ने कहा शून्य का, शब्दहीन। इन शब्दों ने हमें बहुत भटकाया है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो जो भी कलह है, जो भी झगड़े हैं, जो भी संताप है, जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी हलचल है, उसका कारण है हमारे बोल। और बोल में भी टोन ऑफ स्पीच, किस टोन से वो बोला गया, चाहे हमने या किसी और ने। तो जब तक यहां है, प्रार्थना है सबसे, यदि इस मौन संगीत को सुनना है तो भीतरी वाचा को शांत कर दो, चुप। आर्य मौन कहा जाता है इसे। उस संगीत को सुनना है जो भीतर है, जो निरंतर बह रहा है। उस अनुभव को करना है। अशरीरी अनुभव, अशरीरी अनुभव, अशरीरी अनुभव। हजारों बार सुना है कर्माती स्थिति, अशरीरी अनुभव, बाप समान, संपन्न, समीप, अतीन्द्रिय सुख की मौज। आज सुबह की अव्यक्त मुरली, मौजी राम नहीं, मौजी लाल नहीं। यदि अनुभव करना है तो मेहनत करनी होगी। तो आज के सत्र में, इस मौन संगीत के सत्र में हम सप्त सुरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला सुर है स, साधना। साधना अर्थात संकल्पित अभ्यास। एक संकल्प लेना और प्रैक्टिस करना। वो संकल्प कुछ भी हो सकता है, वो भोजन से संबंधित हो सकता है, अमृत वेला से संबंधित हो सकता है, मुरली चिंतन से संबंधित हो सकता है। अपने मन को भटकाना नहीं है, उसको पकड़ के एक स्थान पर स्थिर कर देना। वो चाहता है भटकू, इससे बात करूं, उससे बात करूं, इससे बोलूं, उससे बोलूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, उसको रोक देना। छोटे छोटे संकल्प लेना, प्रयोग करना और सफलता प्राप्त करना। उदाहरण, एक ही मुद्रा में बैठ जाना, फिर हिलना नहीं 1 घंटे तक। छोटा सा संकल्प। मुरली क्लास में बैठे हैं, बैठे बैठे, डोंट
मूव। छोटा सा संकल्प, और ये संकल्प जब सफल होगा तो एक आंतरिक खुशी होगी। छोटा सा संकल्प, 6 घंटे का मौन, इंटरमिटेंट साइलेंस। 11:15 हो रहे हैं, संकल्प करो 6 बजे तक कुछ ना बोलेंगे और देखो क्या होता है। छोटा सा संकल्प। महात्मा गांधी हर सोमवार मौन रखते थे, एवरी मंडे। मेहर बाबा थे अवतार, 42 ईयर्स तक साइलेंस में थे। शब्द जड़ है, मौन चैतन्य है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी सत्य के प्रयोग में लिखा है कि जब मैं विदेश में था, लंदन में था, मुझे बोलना नहीं आता था। एक शब्द भी बोलना पड़ता था तो मुझे, एक लाइन भी बोलनी पड़ती थी तो अंग्रेजी में फ्रेम करना पड़ता था। स्टेज पर बैठता था तो थर थर कांपते थे हाथ। सभा में बोल नहीं सकता था, परंतु इसी न बोलने की प्रवृत्ति ने मेरे अंदर मौन की शक्ति का जन्म हुआ। क्योंकि मनुष्य की 3 कमजोरियां है। द प्रोपेंसिटी टू एग्जैजरेट द ट्रूथ, जो सत्य है हम उसकी अतिशयोक्ति करते, बड़ा चढ़ाकर बताते, एक। दूसरा, टू सप्रेस द ट्रूथ, हम उसको दबा देते, वो नहीं बताते दूसरों को। जो पूर्ण सत्य है उसको दबा के बताते। तीसरा, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्रोग्राम किया जिसमें 100 लोग आए, हम लोगों को बताते 500 लोग आए थे। असत्य नहीं है, परंतु हमने उसको मॉडिफाई किया है। टू सप्रेस द ट्रूथ, टू एग्जैजरेट द ट्रूथ एंड टू मॉडिफाई द ट्रूथ। And practice of silence is necessary to overcome this tendency. हम यदि अपने ही जीवन को देखें तो कितने ही ऐसे मौके होंगे, यदि आज हम सोचे कि हमने उस समय यदि नहीं बोला होता तो कितना अच्छा होता। ये जो संबंधों में इतनी टकराव, इतने झगड़े, वो किसकी वजह से हुए? टॉकिंग। तो सबसे पहला स्वर है साधना, मौन की साधना, इंटरमिटेंट साइलेंस की साधना, कंप्लीट साइलेंस की साधना। जैसी दिनचर्या है उस अनुसार अपना काम करो। जैसे कार्य पूरा होता है, एंटर इनटू साइलेंस, चुप। हम केवल अपने आप को जबरदस्ती वो योग का 1 घंटा मौन रखते हैं। जैसे डिस्टरबेंस हो गया है, पहले बातें करते करते जाते, योग करते और फिर बातें करना चालू। वो बीच का मौन क्या है? केवल एक खलल हमारे बातों में, वो भी करना पड़ता है इसलिए। साधना, साधक है हम सभी। हमें साधना करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। एक म्यूजिशियन ने लिखा है, संगीतज्ञ ने, यदि मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता, रियाज नहीं करता, तो जो ऑडियंस है उनको पता चल जाता है कि मैंने रियाज नहीं किया है। यदि मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो संगीत के जो दूसरे विशेषज्ञ हैं, दूसरे म्यूजिशियंस हैं, उनको पता चल जाता है कि अभ्यास में कमी है। यदि मैं 1 दिन अभ्यास नहीं करता तो मेरे जो शागिर्द है, शिष्य, उनको पता चल जाता है कि गुरुजी ने अभ्यास नहीं किया। और जहां तक मेरी बात है, मैं अगर एक पल भी अभ्यास ना करूं तो अंदर से खटकता है। यह निरंतर का अभ्यास है, बार 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 बार, शरीर शरीर शरीर, शरीर ही दिखता है, शरीर से ही बोलते हैं, शरीर को ही देखते हैं। शरीर का सौंदर्य, आवाज, रूप, यही आकर्षित करते रहता है। प्रैक्टिस एक ही है,
मैं यह देह नहीं। आत्मा का चिंतन, आत्मा की पृथकता का चिंतन, एक। आत्मा की दिव्यता का चिंतन, दो। आत्मा की अमरता का चिंतन, आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मा के स्वरूप का चिंतन, आत्मा के घर का चिंतन, आत्मा के पिता का चिंतन, आत्मा की यात्रा का चिंतन, आत्मा के स्वमान का चिंतन, आत्मा की शक्तियों का चिंतन, आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन। योग में यही तो करते हैं। अगर यही सारा चिंतन दिन भर भी चलता रहे तो इस संसार का कोई शरीर हमें आकर्षित नहीं कर सकेगा। सोल कॉन्शियसनेस स्वतः होगी और आत्माभिमानी स्थिति मौन स्थिति है। यदि दिन भर बातें चल रही है भट्टी में आने के बाद भी, तो जो क्लासेस सुन रहे हैं वो केवल वाणी विलास है। क्या शब्द प्रयोग करते हैं बाबा? कणरस। उससे परिवर्तन कुछ नहीं होगा। नथिंग। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, बस यहां तक रहेगा, बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। कितना गहरा काम करना है, आत्मा की सर्जरी करनी है। तो सबसे पहला है साधना, प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वहां तो कितना मुश्किल है उस वातावरण में करना। हवाओं में ही विकारों की तरंगे है। भाग्य ने यह अवसर दिया है 3 दिन का, 4 दिन का यहाँ आने का, स्वयं को देखने का, संसार की सभी फिक्रों से फारिग यहाँ आए हैं और यहाँ आकर भी वही कर रहे हैं जो वहां करते थे। एकांत में बैठो और मौन संगीत सुनो। एकांत में बैठो कहीं पर भी, इस परिसर में पक्षियों की आवाज को सुनो, बारिश को सुनो, पेड़ों की आवाजों को सुनो। यहां अभी बैठे हुए इस हॉल में जो संगीत है उसको सुनो। सभी आंखें बंद और जो आवाजें सुनाई दे रही है केवल उन आवाजों को सुनना है। कुछ भी हो वो, शांत। धीरे धीरे स्वयं के भीतर जो आवाजें है, जो भाव है, जो इच्छाएं है, जो विचार है, उन विचार की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनो। ओम शांति। निरंतर एक शोर है भीतर। विदेश के एक लेखक ने लिखा है, मैंने भारत से सुना है कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ तो शांति मिलेगी। और वो लिखता है कि मैं भी भीतर गया, परंतु मुझे भीतर अंधकार के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे भीतर केवल आवाज मिली, शोर मिला और मैं भयभीत हो गया। और मिलेगा ही, क्योंकि हमारी सारी दिनचर्या अपने आप से भाग कर चल रही है। हम भीतर नहीं जाना चाहते क्योंकि भीतर डर डर लगता है। भीतर अधूरे स्वप्न हैं, दमित इच्छाएं हैं, दूसरों ने दिए हुए घाव है, उनकी स्मृतियां है, पश्चाताप है, एक दर्द है, एक पीड़ा है।
सोचो एक दिन के लिए आंखें बंद करके 24 घंटे यदि हम एक ही जगह बैठे रहे और कहा गया कि भीतर देखो केवल, कितना देर देख पाएंगे? डर लगेगा, क्योंकि जो भीतर है वो दिखेगा। तो साधना है मौन की। यहां बैठे बैठे अपनी वहां की दिनचर्या देखनी है। देखना है कि सारा दिन कैसे बीतता है, वहां का, यहां का नहीं। और कहां पर साइलेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रकृति का सानिध्य कितना है। किसी गार्डन में जाओ, किसी छत पर जाओ, किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठो, किसी मंदिर में जाकर बैठो, किसी प्राकृतिक स्थान पर, कोई ऐतिहासिक स्थल पर, और वहां बैठकर अपने जीवन का चिंतन करना है। तो सबसे पहला है साधना, दूसरा है रे, राग रहित, राग रहित चेतना। जहां देखो वहां क्या है? राग, मोह। हम सब में फंसे हुए हैं, व्यक्तियों में, स्थान में, भोजन में, परिस्थितियों में, हर चीज में राग। अगर कोई 3 दिन हमारे कमरे में रहता है और उसका स्वभाव हमें पसंद आ जाता है तो तुरंत दोस्ती हो जाती है, तुरंत राग हो जाता है। और फिर जहां मोह है वहां पीड़ा निश्चित है। वहां से पीड़ा चालू होती है। फिर प्रेम में पीड़ा नहीं होती, और प्रेम में मोह नहीं होता है, और राग नहीं होता। प्रेम पकड़ता नहीं कभी, मोह पकड़ता है, राग पकड़ता है। तुम मेरे हो, तुम वही करो जो मैं कहता हूं। अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं उस व्यक्ति पर थोपी जाती है, और जब वो पूरा नहीं करती, तब दुख होता है। यही मनुष्य जीवन की कहानी है। फंसता है वो। प्रेम का उसे कोई अनुभव नहीं है। वो केवल कहता है प्रेम प्रेम प्रेम, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, बट वो लव कभी था ही नहीं, क्योंकि लव इज नॉन पॉसेसिव। पजेस नहीं करता है वो, अधिकार नहीं जमाता किसी पर। तुम केवल मेरे हो, तुम वही करो जो मैं कहता हूं। दिस इज नॉट लव बट अटैचमेंट। अपने जीवन को यदि हम देखें तो हम अटैचमेंट्स में जी रहे हैं। हमने कुछ किया, उससे अटैचमेंट। जो रचना की, उस रचना से अटैचमेंट। सेंटर बनाया, उस सेंटर से अटैचमेंट। किसी कुमार कुमारी को तैयार किया, उससे अटैचमेंट। व्यक्ति से अटैचमेंट, स्थान से अटैचमेंट, पीस ऑफ आर्ट से अटैचमेंट। ये फ्लावर पॉट हमने बनाया, इससे अटैचमेंट। रंगोली निकाली, उससे अटैचमेंट। हम अपनी रचना में आकर्षित हो जाते हैं और फंसते हैं। और फिर उसका हमें क्या चाहिए? एक्नॉलेजमेंट। हमने सेवा की, हमारा नाम हो। अटैचमेंट्स। यदि उस मौन संगीत को सुनना हो तो राग और द्वेष से परे निकलना होगा। इसके लिए इतनी गहरी चेकिंग चाहिए, और इसी के लिए यहां आए हैं। अपने संपर्क में जितने लोग हैं उनको देखना है। अपने संपर्क में जितने लोग हैं उन पर एक दृष्टि दौड़ाओ और देखो मेरा किस में राग है, किससे द्वेष है, कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता है, लाइक्स डिसलाइक, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, इसी में जी रहे। केवल तटस्थ और साक्षी भाव से देखने से डिटैचमेंट उत्पन्न होगी। पहले एक में राग था, फिर उसके अवगुण दिखने लगे तो वो छूटा, फिर दूसरा आया, फिर उसमें आकर्षण हो गया। पहले आकर्षण हुआ, बाद में उसके अवगुण दिखने लगे, वो छूटा, फिर तीसरा आया।
यही चल रहा है। अभी एक स्त्री, फिर दूसरी स्त्री, फिर तीसरी स्त्री, अभी एक पुरुष, फिर दूसरा पुरुष, फिर तीसरा पुरुष, इधर से उधर, उधर से इधर। हम सब के भीतर विचारों का एक समंदर है, भावनाओं का एक समंदर है, वृत्तियों का एक समंदर है। उसे देखना है। ऊपर से जो हम कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी, पता नहीं कितनों के प्रति घृणा और नफरत भरी है। अपने सूक्ष्म भावों को देखना। किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे पहली बात जरूरी है स्वीकार करना। यदि कोई व्यक्ति दारू, बीड़ी, अल्कोहल कुछ भी लेता है और वो मानता ही नहीं कि मैं ये लेता हूं, तो उसको हम मदद कैसे करेंगे? वो कैसे छूट पाएगा उस व्यसन से? पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं मोह के व्यसन से पीड़ित हूं। किसी व्यक्ति में, किसी में गहरा मोह है। उसे कुछ होता है तो हमें कुछ होता है, उसे कोई कुछ कहता है तो ऐसा लगता है हमें किसी ने कुछ कहा। वो यो रोता है तो हम भी रोते हैं, वो हंसता है तो हम भी हंसते हैं। हमारे जीवन के सुख दुख कोई दूसरा निर्धारित कर रहा है। तपस्या अर्थात निर्मोह की स्थिति को प्राप्त करना। हमारा निर्मोही होना उसके भी हित में है। तो दूसरा सुर है रे या र। तीसरा ग, गहराई। जैसे गोताखोर होता है वो गहरे में जाता है, तब कहीं जाकर हीरे मोती ले आता है। जो ऊपर 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 हाथ पटकते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, ऊपर ऊपर से योग कर लिया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सूक्ष्म वतन, तिलक, वरदान, परमधाम, सतयुग, द्वापर के स्वरूप, संगम युग, बाबा मिला, बाप टीचर सदगुरु हो, इसको सकाश, उसको सकाश। अगर ऐसा उथला उथला योग चल रहा है जिसमें केवल बातें ही चल रही है, डीप एक्सपीरियंस ऑफ बॉडीलेसनेस नहीं हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो सारे दिन भर व्यक्ति सुख को ढूंढेगा। यदि अमृत वेला सम्राट नहीं तो दिन भर भिखारी बन के कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। सुख दे दो, शांति दे दो, प्रशंसा दे दो, प्रसिद्धि दे दो, मेरी तारीफ करो, मुझे प्रेम दो, मुझे अटेंशन दो, मेरी केयर करो, मेरा ध्यान रखो, मेरा आओ भगत करो, मेरा सत्कार करो, मेरी महिमा करो। भीख मांगते रहना पड़ेगा। प्रेम दो, मैं बीमार हूं, मेरा ध्यान रखो, केयर, अटेंशन, यहां हाथ रखो तो अच्छा लगता है, मेरे लिए भोजन बना कर दो, मुझे जो पसंद है वो तुम्हें पहले ही पसंद रहना चाहिए, पहले ही पता रहना चाहिए, मुझे वो दो, गिफ्ट दो। आज मेरा बर्थडे है, तुम भूल कैसे गए? 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी तक देखने क्यों नहीं आए? रॉयल भिखारी। हम आए और स्वागत के लिए कोई भी खड़ा नहीं, जबकि पहले से बताया था इतने बजे आने वाले हैं। भाषण देने बुलाया और फिर कान में कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है। अपमान। भिखारी। पराये में सुख को ढूंढना, ये भिखारी का लक्षण है। The other is hell। जीन पॉल सार्त्र, फ्रांस के विचारकार ने लिखा है, विचारक ने लिखा है, दूसरों में सुख ना ढूंढो, The other is hell। वो कौन है ये डिसाइड करने वाला कि मैं कौन हूं?
हमें दूसरों से वैलिडेशन क्यों चाहिए? भाषण दिया और फिर पूछते कैसा रहा भाषण? अच्छा रहा। उसने कहा नहीं अच्छा नहीं रहा तो दुखी, उसने कहा बहुत अच्छा रहा तो खुश। हमारा भाषण परफॉर्मेंस नहीं, आत्माओं में शक्ति भरना है। और दुआएं प्राप्त करने से बड़ा भाषण इस संसार में और कोई नहीं। दुआएं प्राप्त करने से बड़ी सेवा और कोई नहीं। भाषण की सेवा शूद्र है उस सेवा के आगे। गहराई, डीप। लखनऊ में एक नवाब थे वाजिद अली, जो बहुत संगीत प्रेमी थे और बार बार संगीत की महफिल रखते थे। और एक बार उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को बुलाया और अपने सभा के जो संगीतकार थे, तबला, ढोलक वादक, सारंगी, सितार वादक सब बैठे थे। वो गवर्नर आके बैठा, अभी संगीत सभा चालू नहीं थी, सब अपने अपने कस रहे थे अपने अपने वाद्य। कोई ढोल पीट रहा था, कोई सारंगी के तार छेड़ रहा था, गिटार के तार छेड़ रहा था। उस गवर्नर ने कहा क्या मधुर संगीत है, वाह, इसी को चलने दो। वो 3 घंटा तक वही करते रहे, बस ठोक ठाक। डेप्थ में कब जाएंगे? ऊपर ऊपर। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, ऊपर ऊपर तैरोगे तो केवल मछलियां हाथ में आएगी, गहराई में जाओगे तो हीरे मिलेंगे। अव्यक्त महावाक्य। बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छी मुरली। कोई लोग होता है उनकी आदत इतनी ज्यादा प्रशंसा की होती है, वो प्रशंसा ही करते रहते हैं दिन। प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अत्याधिक प्रशंसा करना, किसी के पीछे ही पड़ जाना हाथ धो के, उसको क्या कहेंगे? इसी का सुनना है, इसी का अच्छा है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा वो बहुत अच्छा है। प्रशंसा करते करते वो बन जाते हैं, चाटुकार जैसे हो जाते हैं। जो द्वापर से राजाएं होते थे ना, वो अपने पास में भाट रखते थे। उनका काम होता था राजा की प्रशंसा करते रहो दिन रात। उसका भी बीज संगम युग पर ही बोया गया है। यही अच्छा है, यही अच्छा है, इसी का अच्छा है, उसी का अच्छा है। प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, इतनी प्रशंसा कि ये भूल ही जाते हैं कि वो केवल एक निमित्त है, वो केवल एक माध्यम है। व्यक्तियों में फंसना नहीं है। गहराई। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। कभी कहता है कि मैं तो गोताखोर हूं, मुझे बहुत डीप जाना है। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। डेप्थ। और यदि गहरा जाना है, अध्यात्म में सबसे ऊंचा वो उठता है जो जितना नीचे गहरा जाता है। कुछ पेड़ होते हैं जो जितना ऊपर जाना होता है उनको कहाँ जाना पड़ता है? नीचे। जो नीचे जितना जाएंगे वो ऊपर उठ सकेंगे। अध्यात्म की गहराई ही अध्यात्म की ऊंचाई है। हमने अपने सभी भावों को देख लिया, सारी परतों को देख लिया और एक एक परतों को स्वच्छ करते गए। कितने कॉम्प्लेक्सेस अंदर है, कितने डीप इमोशंस अंदर है, गहरे घाव है अंदर है। उसको कैसे, जब तक हम कितनों को माफ करना बाकी है और कितनों से माफी मांगना बाकी है अभी,
जब तक ये दो कार्य नहीं होंगे, चित्त निष्कलंक और शांत नहीं होगा। सुबह से लेकर रात तक सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेंटर खोलते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, कोर्स कराते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, नए नए सेंटर्स खुल रहे हैं, परंतु भीतर बेचैनी है, अशांत मन है। क्यों? एक ही दिन में 5-5 भाषण करते हैं, फिर भी भीतर से शांति नहीं है। क्यों? भट्टी कराते हैं परंतु शांति नहीं है। क्यों? क्यों? कुछ करना बाकी रह गया है और वो कार्य होगा मौन में। एक क्षण आवश्यक है, बस 1 मोमेंट, गहराई। अगला म मिट जाना। अपने नाम को बाजू रखो। इस भट्टी में आए हो, किस लिए आए हो? वहां हमारा जो जीवन है, यदि हम देखें तो उसमें नाटकीय जीवन है, उसमें नकाब पहने हुए हैं। कहीं ना कहीं हम वो नहीं है जो हम दिखा रहे हैं, भीतर से कुछ, बाहर से कुछ। यहाँ आए हैं किसी नाटक के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, निर्वस्त्र, जैसा हूं वैसा देखने के लिए। कोई नकाब नहीं, सब नाम को बाजू रखो। ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना मुझे पैसे से कुछ लेना देना है। सब कुछ बाजू में रखकर ऐसी निपट नग्न अवस्था। भगवान को ऐसे बच्चे प्रिय है जो बहुत सच्चे हैं, जिनमें झूठ है, जिसमें आडंबर है, जिसमें दिखावा है, छल कपट से भरे हुए हैं, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। ऐसे उसे प्रिय नहीं है। जिनका हृदय शुद्ध है, निर्मल है, ऐसी आत्माएं उसे प्रिय है। सब कुछ बाजू में रखकर अपने आप को समर्पित कर देना। सभी फिर से स्थिर, 1 मिनट के लिए फिर आंखें बंद। अपने नाम को भूल जाओ, अपने रूप को भूल जाओ, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सेंटर, अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी पदवी, अपना इतिहास। बाबा, मैं जो हूं, ये हूं और आपका हूं। ना कोई नकाब, ना कोई आडंबर, ना कोई कृत्रिमता, ना कोई आर्टिफिशियलिटी। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने मौलिक स्वरूप में, बाबा मैं ये हूं। ना मेरे पास ज्ञान है, ना योग है, ना धारणा, ना सेवा। बाबा मैं ये हूं। पूरे हाथ पैर ढीले छोड़ देंगे। संपूर्ण समर्पण की अवस्था, टोटल सरेंडर। अब तुम बताओ मेरा हित किस में है? तुम बताओ मैं आगे क्या करूं? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हम शांति। नामहीन, रूपहीन, इतिहासहीन, यहां आया हूं एक विशेष उद्देश्य से। हो सकता है यहां फिर कभी ना आए। कोई कह सकता है मैं आऊंगा फिर। जीवन कितना अनित्य है। व्यक्ति ऊपर छत पर है, नीचे दोस्त आया है गेट पर, वो कहता है हेलो मैं आ रहा हूं रुको, आते आते ही हार्ट अटैक खत्म।
सीढ़ियां उतरते उतरते ही खत्म। आज हम हैं, कल होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं। सोचते हैं हम इस स्थान पर रहे तो शरीर छूटे, पर क्या ऐसा हो सकता है? हमारे हाथ में मृत्यु का समय, मृत्यु का कारण और मृत्यु का स्थान निश्चित है, और हमारे हाथ में नहीं है। कोई सोचता है मैं मधुबन में शरीर छोड़ूं, पर ऐसा होता है? कोई एक बहुत पहले भाई था, कभी घर नहीं गया 30 साल में, एक दिन घर गया। 3 दिन 4 दिन के लिए। पुराना घर था, गांव था, मकान, गाय थी, वो सब सेटल करने गया। उसी गाय ने सिंग मार दिया, वहीं डेथ हो गई। जीवन अनित्य है, इसलिए बाह्य जो कुछ हो रहा है होने दो। हम अपनी आंतरिक तपस्या जारी रखें, बहुत अच्छे भाव में इस शरीर से आत्मा बाहर निकले। अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट पार्टियों में आए थे। पांडव भवन में भट्टी में ग्रुप आया था गुजरात से कहीं से। वो एक भाई था, आधी रात को उसको एडमिट होना पड़ा, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगी। हमने देखा वो होश में नहीं है, बेहोश है लगभग, परंतु कंटिन्यूअस बाबा 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 बोले जा रहा है। आधा बेहोश है, आधा जागृत है। वो कहाँ से निकल रहा था? इतनी गहराई से, इतनी पीड़ा में वो शब्द निकल रहे थे। और जब दूसरे दिन तीसरे दिन वो थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा होश में आया, उससे पूछा क्या तुमको कुछ याद है? वो कहता है कुछ भी पता नहीं। वो तो कहने लगा मैं यहाँ आया कब वही नहीं पता, मुझे खाली इतना पता है पांडव भवन में आया, कमरे में अपना सामान रखा, शांति स्तंभ पर जा रहा था और अचानक कुछ हो गया। उसके बाद में आज आँख खुली है 3 दिन के बाद। कितनी गहरी उसकी साधना होगी, कैसा प्रेम होगा। एम मिट जाना, इसका अभ्यास यहां करना है। अगला प, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी धारणा, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पवित्रता है। यदि बाकी सब कुछ ठीक है, पवित्रता छोड़कर 0 मार्क्स। यदि देह आकर्षण करता है, देह का स्पर्श और देह का आलिंगन और देह का सौंदर्य और देह के स्पर्श से होने वाला सुख और देह के भोग की स्मृतियां और देह को देखने की इच्छा, तो अभी तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्यूरिटी ही कंप्लीट नहीं है, जिसके लिए बाबा पुकार नहीं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है पहले दिन से। बाप बच्चों के सामने भीख मांगते हैं। वो ब्रह्मचर्य ही हफ्ते में 10 बार खंडित हो रहा है, 2 बार खंडित हो रहा है, 1 बार खंडित हो रहा है। संकल्प नजर से नहीं, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1972 अव्यक्त वाणी, कुमारों से मुलाकात। इस देह को स्पर्श करना नजर से नहीं, संकल्प से भी महा महा महापाप है। अभी तक इस देह के आकर्षण से ही नहीं निकले, फर्स्ट चैप्टर में ही फेल है, तो कहां से अध्यात्म के अनुभव होंगे? स्टॉप, पॉज, अपनी प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करो। अमृत वेला 2 से 5,
ये 3 घंटा इतना शक्तिशाली बना दो कि सारे दिन भर कोई कमजोरी ना आ सके। ये 3 घंटा प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि वो अगले 21 घंटे कोई हमें स्पर्श भी ना कर सके। ये 3 घंटे का एक एक मिनट अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। यहाँ के घंटे अमृत वेले के घंटे, वहां के जन्म। यहां लेट तो वहां लेट। अमृत वेला सोना मूर्खता है और मूर्खता निषेध है। टाइम वेस्ट है। जो परिवर्तन करना है वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। उस मौन में, उस एकांत में ही हृदय के तार परम से जुड़ते हैं। उस समय हम सो रहे, उस समय सुस्ती में है, उस समय नींद में है, उस समय व्यर्थ में, उस समय मेंटल ब्लॉक हो गया है। उठ तो गए हैं परंतु सुन, कुछ भी नहीं चल रहा है। अमृत वेले का जागरण भाग्य का जागरण है। जो करना है अमृत वेले करना है। उसके लिए जो दिनचर्या में बदलाव लाने हैं सारे बदलाव लाओ। जो ऊपर नीचे करना है वो ऊपर नीचे करो। भोजन त्यागना है त्याग दो रात का, पर वो 3 घंटे महाशक्ति का समय है। अपने आप को इतनी ऊर्जा से भर लो, फिर किसी व्यक्ति के पास प्रश्न लेकर जाना नहीं पड़ेगा, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा ये करूं कि वो करूं कि वो करूं। सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है। प्यूरिटी, अपनी प्यूरिटी को फिर रिवाइज करो। अगर आत्मा की भूख सुख की है, यदि उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया तो वो दिन भर भोजन में और शरीरों में सुख ढूंढेगी। ये 2 ही उसके मार्ग है सुख ढूंढने के, भोजन के स्वाद में या किसी के शरीर में, किसी स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में। क्योंकि उसे सुख चाहिए, चाहे इंद्रिय या अतीन्द्रिय कोई भी। अगर वो नहीं दिया तो वो इसके पीछे भागेगी। इसलिए अति इंद्रिय सुख का अनुभव। दिन भर में कारोबार है, सेवाएं है, विस्तार है, बातें है, बोलचाल है, लोग है, वातावरण है, परिस्थितियां है, हिसाब किताब है, बीमारियां, क्या कुछ नहीं है। केवल ये सुबह का समय, उठो, जागो, सब आलस को एक तरफ, सब नींद और स्वप्न को जहर समझना है। फिर से अपनी उन्हीं दिनों को याद करो, शुरुआत के दिनों में जब बाबा के बने थे, कैसा पुरुषार्थ का नशा था। तुमको खजाना मिला है, खजाना जिसके पास होता है उसके चेहरे पर खुशी और नशा होता है। 3 बातें, पहली वो हलचल में नहीं आएंगे क्योंकि भरपूर है। दूसरा वो बेगमपुर के बादशाह है, उन्हें गम नहीं होगा। और तीसरा कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह है। सबको खजाने एक साथ दिए, एक समय दिए, सबको एक जैसे दिए, फिर भी लेने में कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार। क्यों? वो खजाने प्राप्त करने का समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सो जाओ, रात को सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, 8:30 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, जल्दी सो जाओ ताकि 1:30 पौने 2 बजे उठ सके। स्नान करो और बैठो तपस्या में। रीढ़ की हड्डी सीधी, हो सके तो जमीन पर, और देखो कैसा ऊर्जा का प्रवाह बहता है, कैसी शक्तियां जागृत होती है, कैसी दिव्यता आती है, कैसी नींद और कौन सी नींद। नींद आती है, उठो और घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ लिखो, क्रिएटिव। बाबा ने कहा है अमृत वेला उठो और भाषण लिखो।
केवल योग ही नहीं करना है, कितने सारी चीजें करनी है। आत्माएं चिल्ला रही है, पुकार रही है, दर्द में है, उन्हें गिरने दो। कितने सारे कार्य करने हैं। अगर 3:30 बजे उठेंगे और 4 बजे उठेंगे तो आधा घंटा तो अशरीरी स्थिति में स्थित होने को लगता है, तब तक तो ट्रैफिक कंट्रोल बच जाता है। औपचारिकता मात्र होगी। अगला धारणा। सुबह की अव्यक्त वाणी, उदाहरण दिया मधुरता और सरलता का। जिस गुण की जब आवश्यकता वो आ जाए, हमारे कर्मों में गुण दिखाई दे। भाषण बहुत अच्छा देते हैं, योग भी बहुत करते हैं, पर कर्म में क्रोध है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। अर्थात अभी कर्म और गुणों में बहुत दूरी बाकी है। थियरी समझ में आई है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। धारणा, और धारणा सहज हो जाए। शुरुआत में प्रैक्टिस, बाद में सहज। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई सर्जन बनता है, पहला ऑपरेशन कितना उसके हाथ कपते ऐसे ऐसे ऐसे, और बाद में झूमते झूमते आते हैं। ऑपरेशन थिएटर में गीत बजते रहते हैं, और जब तक गीत नहीं बजते फिल्मों के, तब तक कोई कोई सर्जन है उनका तो ऑपरेशन ही पूरा नहीं होता है। उनको गीत चाहिए। आते हैं झूमते हुए, झूमते झूमते ऑपरेशन करते हैं और निकल जाते हैं। कितना सहज हो गया। परंतु उसके पीछे साधना छिपी हुई है, मेहनत छिपी हुई है, वर्षों का अभ्यास छिपा हुआ है। कोई भी चीज पहले कठिन होती है, धीरे धीरे वो सहज होने लगती है। पहले पहले लगे अरे कैसे उठे हमसे तो उठना ही नहीं होता है। उठे भी तो अभी कभी 4 बजे उठते, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, और कभी 6:30, और कभी 7, और कभी 8। और तब बहाना कितना बनाना पड़ता है कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है। कल रात में ही लग रहा था, वैसे बाबा को रात में ही बोल के रखा था, पर वो थर्मामीटर से नहीं आता है कभी। हाँ, हमारा अंदर वाला बुखार है। धारणा सहज हो जाए। और लास्ट है निराकार में समा जाना। उस शिव पिता में, उस प्रभु प्रेम में, उस परमात्मा याद में खो जाना, समा जाना, उसी को अपना सर्वस्व बना देना। मनुष्य को देख लिया, उनसे प्यार कर कर भी देख लिया, क्या मिला? क्या मिला? धोखा। सोचो, एक दोस्त है जिसने हमको 10 बार धोखा दिया, और हम फिर से सोच रहे हैं कि वो फिर से दोस्ती करने आ गया, और हम चले उसके साथ दोस्ती करने। माया ने यही किया है, बार बार धोखा दिया और बार बार नया रूप धारण करके आई है। फिर भी हम सोचते हैं इस बार नहीं। एक पुरुष को पकड़ा, एक स्त्री को पकड़ा, उससे धोखा मिला, दूसरी स्त्री को पकड़ा, सोचा कि ये धोखा नहीं देगी, क्योंकि इसमें अब वो गुण, इसमें कुछ नए गुण है जो पहले जो था उसमें नहीं थे वो गुण। पहले पहले गुण दिखाई देते, फिर अवगुण दिखाई देते, फिर इसको छोड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। बुद्धि व्यक्तियों में, मनुष्यों में फंसती जा रही है। भगवान से प्यार कब करेंगे? When? वो निराकार सत्यम शिवम, उसके अधिक, उससे अधिक सुंदर कुछ है ही नहीं। ना कोई व्यक्ति है, ना किसी के गुण है। उस निराकार में समा जाने का समय है 2 से 5, अमृत वेला। उसकी यादों में योग की परिभाषा, जगदीश भाई की एक क्लास है जिसमें उन्होंने 12 परिभाषाएं, 10 परिभाषाएं दी है। योग अर्थात संबंध, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात कनेक्शन, योग अर्थात एकाग्रता, योग अर्थात अटेंशन, योग अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, योग अर्थात समर्पण, योग अर्थात याद की यात्रा, योग अर्थात
एनर्जी ट्रांसफरेंस। हायर पावर से एनर्जी हम में आ जाए, योग करने के बाद ऐसा अनुभव हो कि आज मुझे कुछ मिला है। हर अमृत वेला इतना रिफ्रेशिंग हो। अमृत वेला ATM है, अमृत वेला टाइम मशीन, ATM। जितना खजाना लेना चाहो ले लो। जिस कमी पर काम कर रहे हैं, जो गलती हमसे हुई है, अगर उसका चिंतन करना है, अमृत वेला। यदि जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति का निर्णय अमृत वेला तक ढकेल दो, टाल दो, तुरंत निर्णय नहीं लो। मेजर डिसीजन लेना है, सेंटर पर रहूं, घर पे रहूं, घर पे रहूं, सेंटर पे रहूं, मधुबन में रहूं, हाफ टाइम फुल टाइम जॉब, हाफ टाइम जॉब, शादी करूं बच्चों की कि नहीं करूं, खुद करूं या नहीं करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, कोई भी मन में अनिर्णय की स्थिति है, उत्तर है अमृत वेला। बैठो, सब नकाब बाजू में, और उसको पूछो कि तुम बताओ, तुम बताओ, यू टेल। तो ऐसी हमने कितनी बातें देखी? 7। साधना, सा राग रहित चित्त, या कहो द्वेष रहित चित्त, दोनों, राग और द्वेष। ग, कहाँ जाना है? थोड़ी गहराई में, और गहराई में जाने के लिए मौन चाहिए, और गहराई में जाने के लिए प्रकृति का सानिध्य चाहिए। रोज अपनी जगह पर कोई ऐसा स्थान ढूंढो कि जहाँ एकांत में बैठ सके 1 घंटा। मुरली ले लो, मोबाइल ले लो, और मुरली की 1 लाइन पढ़ो और सोचो, दूसरी लाइन पढ़ो, सोचो क्या है, और एक पढ़ो, सोचो। आज की मुरली ज्ञान अर्थात योग अर्थात शक्तियाँ, धारणा अर्थात गुण, सेवा, सेवा अर्थात खुशी, अगर खुशी नहीं है तो सेवा छोड़ दो, संबंध संपर्क, दुआएं, सुबह की अव्यक्त वाणी। 1 लाइन पढ़ो, आंखें बंद करो, सोचो, देखो, फिर पढ़ो, फिर सोचो, फिर पढ़ो, फिर सोचो। छत पर जाओ, एकांत में जाओ, किसी मंदिर में जाके बैठ जाओ, कहीं पर भी, बाबा के कमरे में बैठो, यदि घर पर ही बाबा का कमरा है तो। कुछ तो करना है जिससे हम गहराई में जा सके। ग, अगला मां, मिट जाना। ये जो आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, वो जो आधार कार्ड पर है, वो मैं नहीं। अगला प, अपनी प्योरिटी को बार बार रिवाइज करना है। अगला ध, अपनी धारणाओं को, नए नए ज्ञान में आए, इससे पहले भी सुनाया था, परिवार नया नया ज्ञान में आया, कहीं जाना था, शादी में गए, प्लेट पर समोसा आया, तो समोसा का खोला और आलू खाने लगे बाहर का। उसको पूछा तुम ज्ञान में हो? वो कहता है कि हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते हैं। बाहर का हम नहीं खाते, अंदर के जो आलू है ना, केवल वो खाते, जो अंदर का है। तो और लास्ट नी, निराकार में खो जाना, सभी स्थिर, एकाग्र। डायरी पेन पेंसिल नीचे रख दो, गीत बजेगा और बाबा की याद में अपने जीवन को के दृश्य को देखते हुए खो जाएंगे। ओम शांति। संगीत है छिपा इसमें, अनमोल एक गीत है। सारे गमा पधनी की धुन में गूंजे प्राणों में एक वो ही मनमीत है। चलो उतरे सांसें तक, सुरों की
उस यात्रा में जहां मौन ही धीरे धीरे संगीत बन जाता है। सांसे साधना जाग उठे, अंतर में शांति की धारा है। रे से राग की स्मृति टूटे, अहंकार की दीवारें रूठे। गहसे गहराई में उतरे, भीतर के मौन में सत्य को निहारे। माँ में मिट जाए मैं काना, बच्चे सिर्फ शिव का पैगाम। में परमपिता की झलक मिले, सांसों में शिव संगीत सजे। धग से धरना की बंसी बजे, अनहद नाद सा हृदय में जगे। से निराकार में समा जाए, शब्द जहाँ मौन में खो जाए। निर्वाण का ये है राग निराला, हर आत्मा का शाश्वत सहारा। सारे गमा पधनी की तान में सांसों से बह